हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। बच्चों, आज हम सीखेंगे सेकेंड सेम में चैप्टर 7 री की मात्रा। आप व्यंजन में क ख ग घ सीखे हो, उसमें ये री भी सीखे हो आप, और इस री से ऋषि होता है, ये तो आप सीख चुके हो। तो अब देखिए, ये री की मात्रा को ऐसे लिखते हैं और इसको लिखकर अब हम शब्द बनाएंगे और वो सीखेंगे। तो देखिए, क प्लस री इक्वल टू क प्लस री की मात्रा, तो ये वाला र को ऐसे लिखेंगे, तो री की मात्रा इक्वल टू होगा ट्री। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पर है देखे समझे और पढ़े। ये क्या है? ये पेड़ है। आप पहले इसको पेड़ बोलते थे और पेड़ सीखे हो, लेकिन पेड़ को वृक्ष भी बोलते हैं। ठीक है, तो आज हम सीखेंगे री की मात्रा लगाकर शब्द। तो देखिए, व प्लस री की मात्रा प्लस छ इक्वल टू वृक्ष। फिर ये क्या है? घर, लेकिन इसको गृह भी बोलते हैं। तो आज हम सीखेंगे री की मात्रा लगाकर। ठीक है, तो ग प्लस री प्लस ह इक्वल टू गृह। क्या है ये? गृह। और घर भी है, लेकिन इसको गृह भी बोला जाता है। ओके, इसी तरह से इसको पेड़ और वृक्ष दोनों बोला जाता है। अब देखिए, जोड़कर पढ़े। अब देखिए, ये री है, ये जो री था वो यहाँ पे लगाए हैं, तो री और न रील। भ में री की मात्रा भ्री और गु भ्रीगु। घ में री की मात्रा और त घृत। द में री की मात्रा और ग दृग। क में री की मात्रा और सी कृषि। क में री की मात्रा और पा कृपा। म में री की मात्रा और त अमृत। स में री की मात्रा जन सृजन। प में री की मात्रा थक पृथक। क में री की मात्रा पालु कृपालु। क में री की मात्रा और पान कृपान। फिर देखिए, क में री की मात्रा और स कृषक। ठीक है, तो अब देखिए, इस तरह से यहाँ पे ये री लगाया गया था, लेकिन इस री को हम ऐसे सीखे हैं, ये री लगाकर। तो यहाँ पर भी री लगाया गया है, और बोला इसको जब री लगाएं तो बोले भ्री और गु भ्रीगु। तो इसी तरह से री की मात्रा लगाकर शब्द बना। अब यहाँ देखो लिखा है पढ़कर सुनाए। अब यहाँ पे एक पोयम जैसा है, वो पढ़कर आपको सुनाना है। पहले आप यहाँ पे चित्र देखो। ये चित्र में ये कौन है? जिसको आप शिकारी बोलते हो वो है, और ये हिरन है जिसको मृग बोलते हैं। ये ऋषि, ये गृह, और ये है वृक्ष। तो यहाँ पे क्या हो रहा है वो सब कुछ यहाँ पे बताया गया है। तो चलिए पढ़ते हैं। ऋषि का हृदय उदार था। ऋषि का हृदय उदार था। ये कौन है? ऋषि। तो बोल रहा है ऋषि का हृदय उदार था, मतलब दयालु था वो। वह बड़ा कृपालु था। ऋषि जो था वो बहुत कृपालु था, बहुत कृपा करता था सब पर। ठीक है, एक मृग तृण चर रहा था। एक मृग, मृग बोलते हैं हिरन को, और तृण बोलते हैं घास को। तो एक मृग तृण चर रहा था। चर मतलब खा रहा था। तो एक मृग जो था वो घास खा रहा था। तभी नृप आ गया। नृप, नृप बोला गया है यहाँ पे ये शिकारी को। ठीक है, जैसे कि वृक्ष को पेड़ भी बोला जाता है, घर को गृह बोला जाता है, घास को तृण बोला जाता है, इसी तरह से ये शिकारी को नृप बोला जाता है। ठीक है, तो तभी एक मृग तृण चर रहा था। ये तो आप सीख लिए कि एक हिरन जो था वो घास खा रहा था। तभी नृप आ गया। नृप मतलब शिकारी आ गया जब हिरन घास खा रहा था।
ऋषि कह उठा मृग मत पकड़। तभी ऋषि आया और वो इसको बोलता है कि मृग को मतलब हिरन को मत पकड़ो, मना कर रहा है उसको कि तुम हिरन को मत पकड़ो। मृग पर कृपा कर, और बोलता है ये ऋषि कि मृग जो है ये इस पर कृपा करो, इसको मत पकड़ो, इसको नहीं मारो, ऐसा बोल रहा है कौन? ऋषि। नृप मातृभूमि की रक्षा कर। नृप मतलब शिकारी को बोल रहा है कि तुम मातृभूमि की रक्षा करो, मत मारो, अगर इस तरह से मारोगे तो खत्म हो जाएगा हमारे मातृभूमि से, ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, इसलिए तुम इसकी रक्षा करो, इसे मारो नहीं। तो ये आपको समझ में आया। ये देखो बच्चों, इसमें हिंदी के साथ साथ संस्कृत भी सिखाया गया है। यानी कि देखिए जैसे मृग संस्कृत में भी बोलते हैं, तृण, तो ये सब वर्ड जो है, शब्द जो है वो संस्कृत का भी इसमें लिया गया है। ठीक है, तो चलिए पढ़ते हैं एक बार फिर से। ऋषि का हृदय उदार था, वह बड़ा कृपालु था, एक मृग तृण चर रहा था, तभी नृप आ गया, ऋषि कह उठा मृग मत पकड़, मृग पर कृपा कर, नृप मातृभूमि की रक्षा कर। तो ये आपको बहुत बार पढ़ना है और मात्रा कहाँ कहाँ लगाया है वो देखना है, और ये भी समझना है कि मृग को क्या बोलते हैं? मृग को हिरन बोलते हैं, तृण को घास, नृप बोलते हैं शिकारी को, और वृक्ष बोलते हैं पेड़ को, गृह बोलते हैं घर को। तो ये सब आपको सीखना है, ये वीडियो को बार बार देखकर। अब लिखें घृणा, तो इसको आपको पेंसिल से लिख देना है। गृह, घृणा, घृणा बोलते हैं कि कोई किसी को देखकर घृणा करता है ना, या ईर्ष्या करता है कि वो ऐसा है, उसको बोलते हैं घृणा। फिर गृह, गृह तो बता दिए आपको, घर को बोलते हैं। मृदुला मतलब अच्छी बोली बोलो, मतलब एकदम कोमल सॉफ्ट बोली बोलो, उसको बोलते हैं मृदुला। फिर देखो नेक्स्ट पेज में है पेज नंबर 34, अभ्यास। फर्स्ट अक्षरों को मिलाकर लिखे। अब यहाँ पे पहले भी आप सीखे हो कि अक्षर को मिलाकर एक शब्द बनाना होता है। तो फर्स्ट में है नृ प्लस प, तो नृप। फिर सेकेंड में है क्री प्लस स प्लस क, कृषक। थर्ड में अ प्लस मृ प्लस त, अमृत। मृ प्लस द प्लस ग, मृदंग। फिर फिफ्थ में ब्री प्लस स प्लस भ, वृषभ। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, नीचे लिखे शब्दों की सहायता से खाली स्थान भरे। अब यहाँ खाली स्थान है और यहाँ शब्द दिया है, उसको भरना है। तो यहाँ होगा मृग के पास आया, कौन आया? नृप आया था मृग के पास, यानी शिकारी आया था, तो यहाँ होगा नृप। सेकेंड में है हरा भरा था, हरा भरा क्या था? वृक्ष, यानी पेड़ हरा भरा था। थर्ड में है ब्लैंक के बाद सजा हुआ था, क्या सजा हुआ था? तो गृह सजा हुआ था, यानी घर सजा हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन 3 है, चित्र को उसके नाम के साथ मिलाइए। यहाँ चित्र बना है और यहाँ पे नाम लिखा है, तो इसको मिलाना है। तो देखो ये क्या है? नृप। फिर ये देखो ये है हिरन, यानी कि इसको मृग भी बोलते हैं। ये तृण, घास को तृण भी बोलते हैं, और ये है पेड़ जिसको वृक्ष भी बोलते हैं। तो वृक्ष को वृक्ष के साथ मिलाएं। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आपका ये कंप्लीट हो गया, और अब आपको भी ये लिखना है आपके टेक्स्ट बुक में और नोटबुक